नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त तो हो चला है आपके पसंदीदा शो 5 की आंच का। आज हम बात करेंगे गुना में पारिवारिक विवाद पर हुए बवाल की। मिलवाएंगे फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर से, तो वहीं आपको बताएंगे कि आखिर कहां मिल रहा है प्लास्टिक वाला चावल। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश 5 की आंच। खबर गुना से, जहां पारिवारिक विवाद में एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी गई। घटना के दौरान मौके पर मौजूद पुलिस का भी खौफ लोगों में नहीं देखने को मिला। विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस ने अब भीड़ यहां पर देखने को मिली। इस दौरान युवक ने पुलिस को जमकर गालियां भी दी। गुना के चाचौड़ा थाना क्षेत्र के बीनागंज में इस घटना का मामला सामने आया है। घटना के दौरान लोग तमाशबीन बने रहे। ये तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरह से यहां विवाद हुआ और पारिवारिक विवाद में यहां जमकर बवाल होता हुआ नजर आया। इस वक्त हमारे सहयोगी विजय जोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, आखिर किस मामले को लेकर यह विवाद हुआ था? जाहिर सी बात है दीपेश जी, मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि ये जो युवक विजुअल में दिख रहा है, ये नशे का आदी था और इसका परिवार जो है काफी लंबे समय से जो है इसकी हरकतों की वजह से परेशान था। जैसा हमारी परिजनों से बात हुई, उनका कहना था कि काफी दिनों से नशा करके ये युवक मोहल्ले में तोड़फोड़ करता था, परिजनों से भी लड़ाई और गाली गलौज करता था। जब इस बात की सूचना कल पुलिस को दी गई तो पुलिस के एक जवान जो है मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस युवक को गिरफ्तार करने की कोशिश की। इस दौरान ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पुलिस जवान से भी इस युवक ने जो है, इसका जो नाम है वो वरुण पालीवाल बताया जा रहा है, जिसने पुलिस के जवान और परिवार के लोगों के साथ जमकर जो है झूमा झटकी की और अपशब्द अपने ही परिवार के लोगों को देख के साथ मारपीट कर रहा था। विजय जी हाँ दीपेश, ये इसी के परिवार के लोग थे जिनको साथ इसने ये जो मारपीट की है। और बाद में जो है सबसे बड़ी बात ये देखी गई कि पुलिस जवान वहां पर मौजूद रहता है, उससे अपशब्द कहे जाते हैं और इसके बावजूद भी पुलिस द्वारा अभी तक इस मामले में ना तो FIR दर्ज की गई है और ना ही कोई मामला दर्ज पुलिस द्वारा किया गया है। तो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जहां पर पुलिस पहुंचती है, पुलिस से अपशब्द कहे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद हैं जिले में। नहीं तो छोटी से छोटी अगर कोई मामला अगर सामने आता है तो पुलिस सबसे पहले मामला दर्ज करती है, फिर उसकी विवेचना करती है और फिर अगर दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन इस मामले में सरेआम ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसके बावजूद पुलिस द्वारा अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस का क्या इस पर कोई स्पष्टीकरण आया विजय? देखिए, इस मामले में हमने SDOP जो चाचौड़ा है मुनीश राजौरिया, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये पारिवारिक विवाद है, अगर कोई इस मामले में अगर शिकायत करने हमारे पास आएगा तो हम उसकी सुनवाई करेंगे, उस मामले के जो भी तथ्य सामने आएंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात है कि कोई शिकायत करने पुलिस के पास आए। जी दीपेश। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विजय इस तमाम जानकारी के लिए। अब देखना यही होगा कि आखिर पुलिस के साथ भी अभद्रता की गई है, उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर क्या इसे बहुत लाइटली लिया जा रहा है या फिर इस तरह के मामलों में पुलिस बहुत ज्यादा उलझना पसंद नहीं कर रही है। अभी आने वाला वक्त बताएगा। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन की माधव नगर पुलिस ने फर्जी इनकम टैक्स कमिश्नर बनकर नौकरी देने के नाम पर 1.5 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया। आयकर आयोग की नेमप्लेट लगी गाड़ी भी पुलिस ने जब्त की है। माधव नगर थाने के थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया कि उज्जैन के सरबाग कॉलोनी में रहने वाले फरियादी सत्यनारायण सोलंकी को इंदौर निवासी दीपक बेरवा ने इनकम टैक्स कार्यालय में जूनियर असिस्टेंट के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर पैसों की डिमांड की थी। कई दिनों तक जब आरोपी दीपक नौकरी दिलाने के नाम पर लगातार झांसा देता रहा, उसके बाद फरियादी को अपने साथ कोई ठगी का एहसास हो गया। माधवनगर उज्जैन में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई। फिलहाल माधवनगर पुलिस ने आरोपी को इंदौर से गिरफ्तार कर उस इनोवा कार को भी जब्त कर लिया है जिसपे फर्जी नेम प्लेट लगी हुई थी।
ये एक आवेदक है सत्यनारायण सोलंकी, जो केसरबाग का रहने वाला है। इसके द्वारा कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मिला था इसको, जो अपने आप को आयकर विभाग का उच्च अधिकारी बता रहा था, और उसको नौकरी लगवाने के नाम पर जूनियर असिस्टेंट पद उसने बताया था कि मैं जूनियर असिस्टेंट के पद पे आपकी नौकरी लगवा दूंगा, और उस बात को लेके 2 लाख रुपए की मांग की थी कि इसमें फंडिंग में जमा कराने के लिए 2 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। तो उस पर 1,10,000 रुपये आवेदक द्वारा दे दिए गए थे, और शेष 1 लाख रुपए और मांग की जा रही थी। तो इसमें फिर बाद में उसको फरियादी को मालूम चला कि ये ठग है और इससे धोखाधड़ी हुई है। तो दीपक बेरवा नाम का व्यक्ति है, जो इंदौर का रहने वाला है। तो इसके विरुद्ध 420 का प्रकरण दर्ज किया गया है, और इसमें जांच कर। तो आपने स्पेशल 26 देखी होगी, उसमें तो रेट डाली जाती थी। यहां पर तो नौकरी लगाने के नाम पर ठगी की जा रही। हालांकि नौकरी उसमें भी लगाई गई थी, लेकिन उसमें पैसों की उगाही उन लोगों से नहीं की गई थी। यहां पर ये लोगों से ही पैसों की उगाही करता हुआ नजर आया है। उज्जैन से हमारे सहयोगी आनंद निगम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और अब किस तरह से आगे कार्रवाई हो पा रही है? बिल्कुल दीपेश, देखिए बेहद चौंकाने मामला सामने आ रहा है, क्योंकि इतने बड़े जो है एक असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पर जो इनकम टैक्स कमिश्नर है, इनकी जो गाड़ी है, वो अपर आयुक्त की गाड़ी, माफ कीजिएगा, वहां उनकी गाड़ी इंदौर में जो वहां पर अटैच है, उस गाड़ी को ही लेकर जो आरोपी है वो लेकर उज्जैन आ जाता है। यहाँ पर बकायदा यहाँ पे 420 करता है, यहाँ पर जो है जो एक नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देता है, और बकायदा वो 2 लाख रुपए के वहां पर डिमांड करने के बाद 1,10,000 रुपए लेकर चले भी जाता है। लगातार पुलिस उसको ढूंढने की प्रयास करती है, और उसके बाद कल जो है पुलिस ने इस आरोपी को फिलहाल पकड़ लिया है। आरोपी का नाम दीपक बेरवा बताया गया है, और पुलिस का साफ तौर पे यही अभी जो बताया, पुलिस ने भी यही कहा है कि जो फरियादी है, उस फरियादी से इसने नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे मांगे थे। ये बकायदा जो गाड़ी है, ये गाड़ी इंदौर के इनकम टैक्स ऑफिस में अटैच भी है, और जो ये आरोपी जो है ट्रेवल्स का काम करता है, और यहीं से इस गाड़ी, ये जो आदमी है, जो आरोपी है, इसने इस गाड़ी को यहाँ से लिया और इस गाड़ी को लेकर ये उज्जैन आया। बकायदा जब ये गाड़ी लेकर यहाँ आया तो इसने रुतबा दिखाया अपना इनकम टैक्स कमिश्नर होने का, और इसी के कारण ये जो फरियादी है इसके झांसे में आ गया। नहीं आनंद, अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इसी के ट्रेवल एजेंसी की गाड़ियां ही सरकारी दफ्तर में अटैच है, उसी गाड़ी को लेकर ये यहां पर उगाही करने पहुंचा था? बिल्कुल दीपेश, देखिए ये बड़ी बात है, और ये पुलिस इस बात को लेकर छानबीन भी कर रही है। पुलिस ने कहा है कि हम ये इस बात का पता लगा रहे हैं कि इसकी गाड़ियां कहां पर अटैच थी, लेकिन जिस गाड़ी से ये यहाँ पर उज्जैन आया था, ये गाड़ी इसकी नहीं है, बल्कि इसके किसी मित्र की गाड़ी थी। और बकायदा पहले इस गाड़ी ने जो है अधिकारी को अपने कार्यालय में छोड़ा, और उसके बाद जो बचा हुआ समय था, उस बचे हुए समय में ये गाड़ी उज्जैन लेकर आया, और यहाँ पर इसने इस ठगी को वारदात को अंजाम दिया था। जी दीपेश। बिल्कुल आनंद, अब एक और चीज ये भी, क्या पूछताछ में अभी तक कोई खुलासा हुआ क्या कि इस शख्स ने इस एक आदमी के अलावा और कितने लोगों से ठगी की है, कितने लोगों से पैसों की उगाही की है, और कब से लगातार ये ऐसा करता आ रहा है? बिल्कुल दीपेश, देखिए ये सवाल हमने जो थाना प्रभारी हैं लोधी, उनसे मनीष लोधी से हमने किया था, और उन्होंने कहा कि अभी जांच का विषय, हम लगातार जो है इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि इसके बारे में पूरी जानकारी निकाल लें। चूंकि ये जो आरोपी है इंदौर का रहने वाला है, वहां पर अभी जो जिस थाना क्षेत्र में रहता है, वहां पर पुलिस ने अपने जो है सूत्र और लगातार उससे कार्रवाई कर रहे हैं, और इस बात की भी जानकारी निकाल रहे हैं कि क्या ये जो आरोपी है कहीं इसके पहले से कोई ऐसे इस तरह के रिकॉर्ड तो नहीं, कहीं किसी और को तो इसने ठगा नहीं है। लेकिन फिलहाल पुलिस इस बात की जानकारी ले रही है। इसके साथ और कौन कौन संलिप्त था? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? क्या वो ड्राइवर भी गिरफ्तार हुआ है जिसको अधिकारी को छोड़ने की जिम्मेदारी मिली थी? बिल्कुल, पुलिस उस ड्राइवर को भी बुलाने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने कहा है कि देर शाम तक उस ड्राइवर को भी यहाँ पर बुलाया जाएगा, और उसकी संलिप्तता भी देखी जाएगी कि कहीं इस पूरे मामले में उसका भी तो कोई हाथ नहीं था। लेकिन बड़ी बात यही कि इतने बड़े जो है अपर आयुक्त, इनकम टैक्स के अपर आयुक्त और आयुक्त बनकर यहाँ पर ये आ जाता है, लगातार यहाँ पर वो जो है झांसा देकर 2 लाख रुपए की ठगी की बात कर देता है, झांसा दे देता है, 1.5 लाख रुपए लेके चले जाता है, और यहाँ किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। हालांकि फिलहाल अब पुलिस को कामयाबी मिल गई है, और पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ लिया है, और अब आगे की छानबीन इसमें पुलिस कर रही है। रकम जब्त कर ली गई आनंद? बिल्कुल, पुलिस ने कहा है कि जो 1,10,000 है वो रकम जल्द से जल्द जब्त कर ली जाएगी, क्योंकि तकरीबन 3 महीने पहले ये जो है राशि इसको दी गई थी। तो पुलिस ने साफ तौर पर ये कहा है कि अभी जितनी जल्दी हो सकेगी ये रकम जब्त कर ली जाएगी।
बिल्कुल। इसके साथ जो ट्रैवल एजेंसी का इसका दोस्त बताया जा रहा है जिसकी गाड़ी ये थी, क्या उससे कोई पूछताछ हुई है? बिल्कुल दिपेश, देखिए पहले इससे क्योंकि कल शाम को इसको पकड़ा था और इसके बाद लगातार इससे पुलिस पूछताछ कर रही थी। माधवनगर थाना प्रभारी उन्होंने इससे पूछताछ की और उसके बाद जो खुलासा हुआ उसमें साफ तौर पर पहले ये पता पड़ा पाया था कि जो ये गाड़ी है, जो गाड़ी लेकर इंदौर से उज्जैन आता था, ये गाड़ी इसकी नहीं है बल्कि इनकम टैक्स में जो कार्यालय में लगी हुई गाड़ी इसके किसी मित्र की है और वो भी वहां पर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उसको लगाई गई थी। फिलहाल ये जो गाड़ी जिस इसके मित्र की लगाई थी फिलहाल उसको जो पुलिस पूछताछ के लिए बुलाने वाली है और पुलिस ने साफ तौर पे कहा है कि जल्दी ही उसको यहाँ पर बुला के पूछताछ की जाएगी। लेकिन इस पूरे जो घटनाक्रम में कौन कौन इसमें और शामिल था, इस बात की भी पुलिस फिलहाल तहकीकात कर रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो काफी गंभीर मामला है और इसको आप इस लिहाज से भी समझ सकते हैं कि आखिर इतने बड़े अधिकारी का रुतबा लेकर, नाम लेकर ये और क्या क्या नहीं कर सकता है और वही वो करता हुआ नजर आ भी रहा था। उगाही इसके द्वारा की जा रही थी, लोगों को नौकरी लगाने के नाम पर पैसों की वसूली कर रहा था। इसके साथ और कौन कौन संलिप्त था, कब से ये इस तरह से गोरख धंधे में शामिल थे और कितने लोगों को चूना लगा चुके हैं, ये तमाम चीजें हैं जो पुलिस जांच में हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सफेद शर्ट में मास्क लगाए हुए ये बैठा हुआ शख्स आपको नजर आ रहा होगा, यही वो नकली अधिकारी है जो लोगों को नौकरी लगाने के नाम पर पैसों की वसूली करता था। लेकिन जिस कार में ये पहुंचा था, जो इनोवा गाड़ी आपको नजर आ रही है, ये वो गाड़ी है जो अधिकारियों के लिए कार्यालय में अटैच की गई थी, जिसमें नेम प्लेट लगी हुई है और इसमें अधिकारी अपने दफ्तर जाते थे। लेकिन अधिकारी को दफ्तर छोड़ने के बाद ड्राइवर इस शख्स के साथ यहां आता है, उज्जैन में पैसों की उगाही करता है और वापस इंदौर रवाना हो जाता है। ऐसा ये कब से कर रखे थे, कितने लोगों को चूना लगाया, अब हर एंगल पर जांच पड़ताल चल रही है। आगे बढ़ते हैं। जबलपुर में रेलवे जीएम ऑफिस के स्टेनो सहित कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इन सभी लोगों पर धोखाधड़ी करके करोड़ों की जमीन बेचने का मामला सामने आया है। इन लोगों ने 5 साल पहले 2 करोड़ 40 लाख की जमीन का सौदा किया था। इनके लिए एडवांस के तौर पर 84 लाख रुपए ले भी लिए गए थे, लेकिन इन लोगों को न अब तो जमीन की रजिस्ट्री दी गई, न ही रकम वापस कही। सभी पार्टनरों ने पैसे का गबन कर दिया है। तो जमीन के फर्जीवाड़े का यह मामला है और अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल चल रही है। अब देखना यही होगा कि किस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा होता है। हमारे सहयोगी प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, क्या ताजा जानकारी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर? देखिए दीपेश, बिल्कुल रेलवे में जीएम ऑफिस में यानी WCR का जो जीएम ऑफिस है उसमें ये स्टेनो के पद पर पदस्थ थे और यहाँ पर इनके द्वारा एक बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। सबसे पहले तो बड़े ही शातिर ढंग से अपनी पत्नी के नाम से एक रजिस्टर एग्रीमेंट बनाया गया। एक पार्टी से 16 एकड़ जमीन इन्होंने लीज पर ली और ये कहा कि 3 साल के भीतर हम इसमें फार्मलैंड बनाएंगे और एक परसेंटेज का शेयर आपको भी देंगे। 16 एकड़ ये जमीन थी। ये 2015 में एग्रीमेंट एक्सपायर भी हो गया। इसके बावजूद 11 अलग अलग लोगों से इस 16 एकड़ जमीन का सौदा कर लिया गया। 84 लाख रुपए की रकम भी एडवांस ले ली गई, लेकिन 5 साल तक लगातार ना तो जमीन दी गई और ना ही एडवांस की जो राशि है उसे वापस किया गया और टालता गया और कहीं ना कहीं बहाने जो हैं बनाते गए। बाकायदा एक मार्केटिंग कंपनी डेवलप की थी, फार्मलैंड का नाम भी दिया गया था, इसकी मार्केटिंग भी की जाती रही, लेकिन इस मार्केटिंग के पीछे दरअसल जो मकसद था वो फर्जीवाड़े का ही था। अब जब इस पूरे मामले की कलई खुली है तो 4 लोगों पर एफआईआर कर ली गई है। सत्यनारायण गुप्ता जो कि पदस्थ हैं रेलवे के इस विभाग में, वो और उनके जो 4 अन्य पार्टनर हैं उन सभी पर एफआईआर यहाँ पर धोखाधड़ी की दर्ज कर ली गई है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि खुद को कहीं ना कहीं दस्तावेजी कार्य से दूर रखने के लिए पत्नी के नाम पे एग्रीमेंट किया गया और उसके बाद लगातार ये कहीं ना कहीं अपने कस्टमर को ढूंढते रहे, उस जमीन के एग्रीमेंट के लिए ढूंढते रहे जो एग्रीमेंट ऑलरेडी पहले ही 2015 में एक्सपायर हो चुका था। तो कहीं ना कहीं जो इंटेंशन था वो पहले से ही फर्जीवाड़े का था और बतौर सरकारी पद में रहते हुए इस प्रकार का आचरण भी कहीं ना कहीं बिल्कुल इसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बहरहाल पुलिस ने तो एफआईआर यहाँ पर कर ली है, शायद रेल महकमा भी उन पर कोई ना कोई कार्रवाई संपादित कर सकता है। फिलहाल सभी की यहाँ पर तलाश की जा रही है। बरगी थाना पुलिस में एफआईआर इसकी दर्ज की गई है। 84 लाख रुपए में से ये भी जानकारी मिली है दीपेश की 70 लाख रुपए
दरअसल जो गुप्ता है उन्होंने अपने कर्ज को निपटाने के लिए 70 लाख रुपए का उपयोग कर लिया और जो शेष अन्य पार्टनर बचे थे उनमें 14 लाख की राशि जो है वो बांट ली गई। लेकिन सबसे बिल्कुल, तो क्या गिरफ्तारी को लेकर अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है प्रतीक? फिलहाल आरोपियों की तलाश में पुलिस अलग अलग ठिकानों पर दबिश दे रही है दीपेश, और अभी फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामला अभी हाल ही में दर्ज हुआ है, तो बेशक जल्द गिरफ्तारी संभव है, ऐसा पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है। जी बिल्कुल, चलिए साथ में रखे प्रतीक, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो वाकई में काफी गंभीर मामला है, अब देखना यही होगा कि किस तरह से पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जबलपुर के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया कि यहां 4 मुर्दों का टीचर्स ट्रेनिंग में शामिल होने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। दरअसल जिले के शिक्षण महाविद्यालय में फिलहाल 470 शिक्षक छात्र बनकर प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं, जिसमें से 4 शिक्षकों की कोरोना की चपेट में आने से जान चली गई। इसके बावजूद उनका ट्रेनिंग में शामिल होने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। फिलहाल इस मामले पर अब जांच हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने इस मामले में प्राचार्य पर काली कमाई के आरोप लगाए हैं। ये अपनी कोई ना कोई करतूतों के कारण हरदम विवाद में रहते हैं। कभी इनने करोड़ों की रद्दी बेच खाई, कभी इनने जो बिल्डिंग उसकी टूटी है हॉस्टल की, उसकी पंखे टेबल कुर्सी पलंग सब बेच खाए। वर्तमान में इनने अप्रैल मई में जो टीचर 3 मृत हो गए हैं उनकी मैंने हाजिरी पे जिलों और संकुलों को भेज दी। छात्र अध्यापका का निधन हुआ है। 4 हमारे बीएड के। तो देखा आपने, काफी गंभीर मामला है। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की बात कही जा रही है और आरोप अब लग रहे हैं कि यहां इस तरह का फर्जीवाड़ा कोई नया नहीं है, आम बात हो चुकी है। पहले भी कई तरह के मामले यहां इस तरह की फर्जीवाड़े के या फिर ये कह लीजिए कि उगाही के मिल चुके हैं। अब देखना यही होगा कि जांच किस तरह से होती है और जांच के बाद क्या स्पष्ट होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक सामान्य सी त्रुटि थी और अब उसका अब कहीं ना कहीं इतना बड़ा बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, या फिर वाकई में जानबूझकर इस तरह से इस बात को इग्नोर किया गया और उसमें फर्जीवाड़ा किया गया। अब ये देखने वाली बात होगी। तो जबलपुर का ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है, वहां ये फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर क्या वाकई में अब पवन ये फर्जीवाड़े का मामला है या फिर कोई सामान्य सी त्रुटि थी और वो इतना बड़ा रूप लेती हुई नजर आ रही है? पवन जी बिल्कुल, ये सवाल जो है बेहद जायज है और इसकी जांच जो है यूनिवर्सिटी स्तर पर की जा रही है। जिस तरह से कर्मचारी संगठन ने आरोप लगाए हैं उससे तो यही लगता है कि इस तरह की गलती ये गलती नहीं है बल्कि लापरवाही है, या यूँ कहें कि किसी न किसी तरीके से भ्रष्टाचार करने की कोशिश की जा रही थी, जो कर्मचारियों के संज्ञान में आ गया और उन्होंने इस मामले को उठा दिया और कुलपति को ज्ञापन देने के साथ मीडिया में भी इस बात को जगजाहिर कर दिया, ताकि इस मामले में जो दोषी हैं, जो जानबूझकर इस तरह से फर्जीवाड़ा करते हैं कि मृत शिक्षकों के नाम पर वेतन पत्रक जारी कर दिया, और यदि वेतन पत्रक का खुलासा नहीं होता तो शायद उनके नाम पर वेतन भी रिलीज कर दिया जाता, और जो बिचौलिए हैं बीच में जो इस तरह की गड़बड़ियां करते हैं तो शायद वो वेतन को लेकर के और अपने पास रख लेते। तो ये कहीं ना कहीं एक बात का संदेह लगातार बना हुआ है। बिल्कुल, अब ये जांच के बाद की स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर सच्चाई इसमें है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कांकेर में सरकारी राशन दुकान में मिलने वाले अनाज की शिकायत अब आम बात हो चुकी है। अब तक आपने फफूंद लगे हुए चना या फिर फटे हुए नमक के पैकेट बांटे जाने की खबरें तो खूब सुनी होगी, मगर अब तो चावल में भी मिलावट का मामला सामने आ गया है, जिसे हितग्राही प्लास्टिक वाला चावल बता रहे हैं।
दरअसल मामला आमाबेड़ा का है, जहां वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी ने सरकारी राशन दुकान से हर महीने की तरह चावल लिया, मगर बनाने के पहले जब उसने चावल को देखा तो उसके होश उड़ गए। जानकारी आसपास के लोगों को लगी, जिन्होंने उस चावल को जलाकर देखा तो वह प्लास्टिक की तरह जलने लगा, जिसे देख हड़कंप मच गया। अब गांव वालों ने उस राशन दुकान से सामान लेना बंद कर दिया है और जांच की मांग की जा रही है। तो इस वक्त हमारे सहयोगी जीवानंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीवानंद, क्या अब इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई अभी तक देखने को मिली है? दीपेश, देखिए, ये जो मामला है ये दरअसल ये आमाबेड़ा क्षेत्र की है और आमाबेड़ा क्षेत्र की एक जो वन विभाग के जो दैनिक वेतनभोगी जो कर्मचारी है सुखराम, उनकी ही ये मामला है। दरअसल ये जो वन विभाग का कर्मचारी है कोंडागांव जिले के कामापाल में रहता है, उनका निवास वही है। और जब उनकी कोंडागांव जिला से इनका जो राशन दुकान संचालित हो रहा था, वहीं से वो चावल लेके आए आमाबेड़ा में, जहां वो रह रहे थे। तो आज सुबह जब उस चावल को चुन रहे थे तो उस चावल में कोई अलग आकृति के जो चावल है वो उन्हें देखा और देखने के बाद वो कहा कि ये प्लास्टिक का चावल है। और वास्तव में दीपेश, तस्वीर बताने के लिए काफी है। जो चावल है वो चावल कुछ अलग आकृति को दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में उस चावल को देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मची हुई है। और जो उस दुकान से जो चावल लिए थे सरकारी दुकान से, वहां पर भी बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इस मामले में जब हमने अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो अधिकारी का कहना है कि ये प्लास्टिक का चावल नहीं है। हालांकि अधिकारी ने इस संबंध में हमें कैमरे पे तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन फोन के माध्यम से जिस प्रकार की वीडियो बताया गया है, उन्होंने ये कहा कि ये जो चावल है, ये चावल दरअसल ये प्लास्टिक का चावल नहीं है, ये कोई फोर्टिफाइड चावल कहा जा रहा है, जो कोंडागांव के पूरा जिले में इसका वितरण किया गया फोर्टिफाइड चावल है। और इस फोर्टिफाइड चावल का मतलब यह कह रहा है कि ये गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, शरीर में जो पौष्टिक को बढ़ाने के लिए चावल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दीपेश, अगर प्रशासन के द्वारा अगर इस प्रकार के चावल में फोर्टिफाइड कोई गुणवत्ता वाला चावल मिलावट करते हैं तो इनके लिए गांव में एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। मैं रोकना चाहूंगा जीवानंद। इस वक्त हमारे साथ तुलसी ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। ये अब इनसे जरा समझने का प्रयास करते हैं। ये जो चावल की बात निकलकर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि प्लास्टिक वाला चावल है, क्या सच्चाई है इसकी? ये क्या है, कोंडागांव जिले का मामला है। इसमें कोई प्लास्टिक चावल नहीं है, ये फोर्टिफाइड चावल है, जिसको गरीबों को मतलब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उसको मतलब मिला के दिया जा रहा है। और ये गवर्नमेंट की जो है महती योजना है। इसमें बहुत मात्रा में प्रोटीन और जिंक इसमें मिला हुआ है। इसको क्या कर रहे हैं, 1 क्विंटल चावल जो रहता है जब कस्टम मिलिंग के समय बनाते हैं, उसमें 1 किलो चावल उसको मिलाया जाता है। इसको लेकर जागरूकता क्यों नहीं फैलाई जा रही है? हाँ, ये क्या है, ये कोंडागांव जिले में चालू है और उन लोग अपने इस तरह से प्रयास कर रहे हैं। ये जो प्लास्टिक के टाइप का जो चावल दिख रहा है वो एक्चुअल में फोर्टिफाइड चावल है, बहुत पौष्टिक चावल है। इससे क्या है, उसको अंदरूनी ताकत बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया योजना है। और उसको थोड़ा थोड़ा ये क्या है, अनुसूचित क्षेत्र है, अंदर का क्षेत्र है, उसको जागरूक करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। और इस संबंध में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और इसके संबंध में रायपुर से जो प्रभारी डिप्टी डायरेक्टर है वो भी घनश्याम राठौर सर, वो भी इसके संबंध में मतलब कोंडागांव जिले तो कुछ तो खबरें ये आ रही हैं तुलसी साहब की इस चावल को जला रहे हैं तो प्लास्टिक जैसा जल भी रहा है। नहीं, आप देखिए, चाहे वो गेहूं हो चाहे चावल हो, उसमें स्टार्च की मात्रा रहती है। स्टार्च की मात्रा रहती है। जब पहले हम बचपन में थे तो हम गेहूं के आटे से हम गोंद बनाकर तोरण चिपकाया करते थे, वो स्टार्च की मात्रा रहती है। कोई भी चावल आप ले लीजिए, उसमें स्टार्च की मात्रा रहती है, इसलिए उसमें थोड़ा चिपचिपापन रहता है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मतलब प्लास्टिक चावल है या खराब चावल है। ये 45 चावल है जो गरीबों के मतलब सेहत के लिए बहुत ही पौष्टिक है। अच्छा, अब इसको लेकर क्या कोई जागरूकता का प्लान है? लोगों को क्या जागरूक किया जाएगा कि आपके लिए फायदेमंद है, इसको खाइए, इसमें कोई प्लास्टिक नहीं है, इसे मत अलग करिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है, रायपुर से हमारे, जैसे मैंने कहा कि एक हमारे सदस्य भी गए थे और भारतीय खाद्य निगम जो बहुत बड़ी संस्था है पूरे देश की, उनके द्वारा भी फोर्टिफाइड चावल को खरीदा किया जा रहा है। कस्टम मिलिंग के तहत जो चावल उपार्जन किया जा रहा है, फोर्टिफाइड चावल मिला हुआ वाला उपार्जित किया जा रहा है। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि चावल कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस भ्रम को दूर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीवानंद हमारे साथ जुड़े थे। जीवानंद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये महत्वपूर्ण खबर है और इसको समझ लीजिए कि ये जो चावल आपको थोड़ी सी अलग आकृति का दिख रहा है, ये प्लास्टिक वाला चावल नहीं है। ये आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए पौष्टिक आहार बढ़ाने के लिए आपके चावल में इसे मिलाया गया है कुछ मात्रा में, ताकि आप लोग अच्छा पौष्टिक आहार करें, ताकि
जो कई बार पोषण में समस्या आती है वो इससे दूर हो पाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना की। खबरें लगातार जारी है।